बिल्कुल सही कहा आपने कि जोश और उल्लास और उसी तस्वीरों के जरिए पूरे देश में ये बड़ा मैसेज देने की कोशिश नेताओं की ओर से की जा रही है। मनोज्ञा हमारे साथ कुछ ही पलों में लाइव होंगी, लेकिन उसके पहले इन तस्वीरों के जरिए दरअसल ये देखिए, बीजेपी का जो झंडा है उसी रंग के ये गुब्बारे लगाए गए हैं जगह जगह। हालांकि कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं, रोड शो खत्म हो चला है। अब इसके आगे का कार्यक्रम क्या रहता है, मनोज्ञा से इस सवाल का जवाब हम लेंगे। और आज ही दिल्ली वापसी का भी कार्यक्रम अमित शाह का रहने वाला है, लेकिन अगले साल से, यानी कि आज है 20 तारीख, आज से ठीक 11 दिन के बाद जब नए साल की शुरुआत होगी, उसके बाद और दमखम के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में उतरने वाली है। हालांकि वैसे तो अगले साल यानी कि 2021 में 5 अलग अलग राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा अहम बीजेपी के लिए अगर कोई एक राज्य है तो वो पश्चिम बंगाल है, जहां पर ममता सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प बीजेपी के नेताओं की ओर से लिया जा रहा है। ये 5 अलग अलग तस्वीरें आज दिन भर की भारतीय जनता पार्टी के इस दिग्गज नेता अमित शाह की कहानी को बयां करती हुई, कैसे रविन्द्रनाथ टैगोर को जाकर वो नमन करते हैं, विश्व भारती के कार्यक्रम में शिरकत करते हैं। दौरे का ये दूसरा दिन, उसके बाद लोग कलाकार के घर पर जाकर बिल्कुल सादगी से दाल चावल रोटी सब्जी खाते हुए जमीन पर बैठकर नजर आते हैं। और उसके बाद उनका ये लंबा चौड़ा भव्य रोड शो जिसका समापन हो गया है, और समापन के वक्त सीधे सीधे ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए ये कहा, तोलाबाजी को खत्म करने का वक्त है, भतीजे की दादागिरी समाप्त करने का वक्त है, ममता सरकार को उखाड़ फेंकने का वक्त है। और इस तरह से बड़ा संदेश देने की कोशिश यहां पर अमित शाह की ओर से। मनोज्ञा लोईवाल हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुकी हैं। मनोज्ञा, आप बता रही थी कि बीजेपी और टीएमसी के लिए सियासी संकेत क्या है, लेकिन आज के इस रोड शो के जरिए ममता बनर्जी की चिंता यकीनन बढ़ी होगी पश्चिम बंगाल को लेकर। देखिए, उन्होंने भले ही चंद मिनटों के लिए अपनी बात रखी, लेकिन अपनी बात बहुत ही सधे अंदाज में रखी। संवाद पूरी तरह साध लिया था अमित शाह ने। गृह मंत्री हैं, वो जानते हैं कि जनता क्या चाहती है। करीब 3 दशकों से ज्यादा उनका राजनीतिक अनुभव है, लेकिन आज जिस समय वो यहाँ बोल रहे थे, सैकड़ों हजारों की भीड़ में उन्होंने 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण कही। पहला कि मैंने कई सैकड़ों रैलियां की है, लेकिन मैंने ऐसा जन समूह कभी नहीं देखा है। इस पर जो तालियां बजी वो कोई गरजने से कम नहीं थी। दूसरी ओर जैसे ही उन्होंने कहा कि क्या आप तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ आवाज उठाएंगे, जनता की तरफ से जो जवाब आया वो जन सैलाब से कम नहीं था। इस जन सैलाब और जन समूह को क्या पार्टी वोट में बदल पाएगी? टीएमसी के पास मशीनरी है, टीएमसी के पास बंगाल में राज करने का अनुभव है, बीजेपी के पास देश के कई चुनाव में जीतकर हलचल मचा देने का अनुभव है। टक्कर है बहुत ही बड़ी, लेकिन जितनी टक्कर है उससे ज्यादा अब जमीनी स्तर पर लड़ाई है। सुरक्षा हो या फिर बाकी सारे मुद्दे, वो सारे रखे। चंद मिनटों में गृह मंत्री अमित शाह ने कई बातें कह दी। एक और तोलाबाजी का आरोप जो तृणमूल कांग्रेस पर लगा है, सिंडिकेट और बाकी सारी बातें, वो रख दी। दूसरा कि आप डरिए मत, आप अपनी बात कहिए, कमल के बटन पर मोहर लगाइए। ये वो बातें थी जो सीधा संवाद था लोगों से। जनता का जो नजारा था वो एक और उन्होंने कहा कि ये जनता के अंदर जो आक्रोश है वो जनता सड़क पर आ गई है। ये बड़ी बात होती है। बंगाल में जितना डर का माहौल हमेशा रहा है, राजनीतिक हिंसा हमेशा रही है, अगर ऐसे में जो लोगों का सड़क पर आना बड़ा संदेश होगा। सिर्फ संदेश ही नहीं, मनोबल भी बढ़ा देगा उन लोगों का, उन कार्यकर्ताओं का जो अब तक कई बातें बोलने में डरते थे, झिझकते थे। तृणमूल कांग्रेस के लिए सरदर्द निश्चित रूप से बढ़ गया है। ममता बनर्जी ने एक के बाद एक स्कीम्स निकाली है। दुआरे सरकार, यानी कि अब सरकार आपके द्वार पर होगी। उसके साथ साथ कन्याश्री, रूपश्री, कई सारी ऐसी स्कीम्स हैं जो लॉन्च की गई हैं जनता के साथ संवाद रखने के लिए। लेकिन ये मैं एक बार फिर दोहराना चाहूंगी, बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्य के लिए है, देश के लिए है, लेकिन बंगाल का अधिकतर व्यक्ति उन्हें दीदी कह के बुलाता है। और जब दीदी से उनका इमोशनल टच है तो अगर वो बना रहे तो सत्ता में रहता है, और अगर टूट जाए तो विपक्ष में भी बैठा सकता है। अब ऐसे में ममता बनर्जी का क्या होगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन 56 साल के अमित शाह ने जाकर वहां पर सियासी लकीर जो बड़ी करने की कोशिश की है 2021 के विधानसभा चुनाव में, इसका फायदा बीजेपी को कितना होता है, ये महत्वपूर्ण होगा। 1987 में बीजेपी में एंट्री ली थी, हालांकि यूथ विंग से 1983 में ही अपने करियर की शुरुआत कर ली थी राजनीति में अमित शाह ने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में वो 1987 में शामिल होते हैं और उसके बाद कभी पीछे मुड़कर उन्होंने नहीं देखा। गुजरात में कई महत्वपूर्ण मंत्रालय उनके पास थे, और जब से वो देश के गृह मंत्री बने उसके बाद एक ताबड़तोड़ उनकी ओर से लिए गए फैसले, चाहे उनमें सबसे बड़ा फैसला अनुच्छेद 370 का हो। फिलहाल ये अलग अलग तस्वीरें पश्चिम बंगाल के लिहाज से
काफी ज्यादा अहम हो जाती हैं। भूल जाइए आज से, ये भूल जाइए, अभी ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। तृणमूल अब भी कहती है कि भाजपा आप जैसे लोगों को बाहर से ला रही है और अपना संगठन खड़ा कर रही है। ये झूठा बात बोल रहा है। आज का जो जनता इधर जमायत हुआ, ये क्लियर इंडिकेशन जो तृणमूल का दिन शेष हो गया। अच्छा, so that is what the vice president of the तो यहां पर अलग अलग नेताओं से उनकी राय जाहिर जानने की कोशिश पौलमी साहा हमारी संवाददाता बातचीत कर रही थी। लेकिन एक बार फिर से मनोज्ञा का हम रुख कर लेते हैं। मनोज्ञा, 4 अलग अलग तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। मनोज्ञा के पास हम चलेंगे, लेकिन अपने आप में आज का दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण पश्चिम बंगाल की राजनीति में, जहां जड़ें जमाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की ताकि वो ममता बनर्जी को हटाकर बीजेपी की सरकार बनवा पाए, तो वहीं ममता बनर्जी की अपनी अलग छवि है, उसको कैसे तोड़ेगी बीजेपी, इस पर रहेगी आज तक की नजर।